नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग करने के लिए कौन कौन सा मेथड का हम लोग यूज करेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मेथड ऑफ रिपोर्टिंग, मेथड ऑफ रिपोर्टिंग का बात करें तो इसमें 5 पॉइंट्स है। पहला नैरेटिव चार्टिंग, दूसरा सोर्स ओरिएंटेड चार्टिंग, तीसरा है प्रॉब्लम ओरिएंटेड चार्टिंग एंड चौथा है फोकस चार्टिंग एंड पांचवा है ग्राफिंग शीट एंड फ्लो शीट। तो पहला हम लोग देखेंगे नैरेटिव चार्टिंग। नैरेटिव चार्टिंग कहने का मतलब है, पहले देखे होंगे आप लोग नैरेटिव। नैरेटिव किसमें यूज होता है? कोई भी स्टोरी लिखने में हम लोग यूज करते हैं नैरेटिव का। तो जो नैरेटिव चार्टिंग था पहले के जमाना में यूज होता था, स्टोरी लाइक फॉर्मेट वो लोग लिखता था। अगर कोई भी रिपोर्टिंग लिख रहा है, कोई भी रिकॉर्ड कर रहा है तो स्टोरी लाइक बना के लिखता था। तो स्टोरी लाइक बनाने में क्या, अगर कोई भी नर्स किसी भी पेशेंट को केयर दे रही है उसको स्टोरी लाइक बना के लिखेगी तो डॉक्टर उतना उसको पढ़ेगा। अगर कोई भी पर्सन उसको उतना पढ़ने जाएगा? नहीं पढ़ने जाएगा। लेकिन अगर उसको हम जो मेन पॉइंट है उसी को लिखेंगे, नीट एंड क्लीन लिखेंगे, तो साफ साफ हम लोग को पता चलेगा कि वो क्या बोल रहा है, उसका मीनिंग क्या है। तो नैरेटिव चार्टिंग का मतलब हम देखेंगे, इसका डिफिनेशन हम लोग देखेंगे। तो डिफिनेशन बोल रहा है, इट इज द ट्रेडिशनल मेथड फॉर रिकॉर्डिंग एंड नर्सिंग केयर प्रोवाइडेड। ये क्या है? ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड करने का मतलब क्या है? पहले के जमाने में यूज होता था। किसके लिए यूज होता था? नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के लिए। अगर हम लोग कोई भी नर्सिंग केयर दे रहे हैं उसको, तो रिपोर्टिंग करने के लिए पहले कौन सा मेथड यूज करते थे? नैरेटिव मेथड, है ना। उसके बाद ये स्टोरी लाइक फॉर्मेट था, जो हम पहले ही बताया कि जो नैरेटिव मेथड था वो पहले क्या स्टोरी लाइक फॉर्मेट से लिखा करते थे पहले के नर्सेस लोग। उसके बाद है दूसरा सोर्स ओरिएंटेड चार्टिंग। तो सोर्स ओरिएंटेड चार्टिंग को एक और इसका निमोनिक्स दिया गया है सोपियर के नाम से, जो हम लोग यहाँ हमने लिखा है। तो अब देखते हैं सोर्स ओरिएंटेड चार्टिंग किसको बोलते हैं। तो इट इज ए डिस्क्रिप्टिव रिकॉर्डिंग डन बाय ईच मेंबर ऑफ हेल्थ केयर टीम ऑन सेपरेटेड पार्ट। सोर्स ओरिएंटेड करने का मतलब है कि हर एक हेल्थ प्रोफेशनल, डॉक्टर हो, अगर डॉक्टर में सर्जन हो, फिजिशियन हो, नर्स हो, डाइटिशियन हो, वो प्रत्येक व्यक्ति क्या करेगा, जो भी पेशेंट रहेगा, पेशेंट को क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा, है ना, ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व करने के बाद उसको पता चलेगा कि उसमें प्रॉब्लम क्या है। हर एक व्यक्ति का अलग अलग तरीका होता है किसी भी व्यक्ति को देखने का। तो अलग अलग हेल्थ केयर टीम क्या करेगा? उसको ऑब्जर्व करेगा, सेपरेट सेपरेट पार्ट। अगर हेड टू टॉय फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहा है तो हर एक व्यक्ति का अलग अलग तरीका होता है देखने का, अलग अलग टेक्निक होता है। तो हर एक व्यक्ति को क्या होगा? अलग अलग चीज पता चलेगी, है ना। अलग अलग डिजीज कंडीशन, अलग अलग साइन एंड सिम्टम्स उसको पता चलेंगे, तो क्या होगा? बताएगा। उसके बाद जो सोपियन निमोनिक्स है उससे हम लोग बात करेंगे। तो एस से होता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में हमने पहले ही बताया था कि जो पेशेंट हम लोग को बताएगा, जिस चीज से पेशेंट सफर कर रहा है उसके बारे में कौन बताएगा? पेशेंट बताएगा। अगर उसको पेट में दर्द हो रहा है, बुखार जैसा है, तो बताएगा कि हमको फीलिंग ऑफ इलनेस लग रहा है, जिसको मैलेज हम लोग बोलते हैं। अगर उसको पेन हो रहा है तो बताएगा कि हमको पेट में दर्द हो रहा है। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब है कि जो नर्स खुद से ऑब्जर्व करेगी, खुद से देख के उसको पता चलेगा कि कुछ उसको बीमारी है। अगर मान लीजिए वो सांस ले रहा है, बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, और उसका साउंड कौन सुनेगा? नर्स सुनेगा, नर्स सुनेगी, है ना। तो पता आइडेंटिफाई कौन कर पाएगा कि अब नॉर्मल साउंड उसका कैसा है? नर्स करेगी, पेशेंट तो बताएगा नहीं। उसके बाद है असेसमेंट। असेसमेंट भी कौन करेगा? नर्सेस करेगी, है ना। असेसमेंट करने के बाद उसको पता चलेगा कि कौन कौन सा उसको प्रॉब्लम हो रहा है, कौन सा प्रॉब्लम से वो सफर कर रहा है, क्या उसका डिजीज कंडीशन है, साइन एंड सिम्टम्स है, सब किससे पता चलेगा? असेसमेंट से। तो जब हम लोग असेसमेंट कर लिए उसके बाद हम लोग को क्या चीज का जरूरत पड़ेगा? प्लानिंग का, है ना, प्लानिंग का। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? प्लान करेंगे। अब मान लीजिए कि कोई भी हम लोग को डिजीज कंडीशन, हम लोग उसका असेसमेंट कर रहे हैं, हम लोग को पेन या लम्प पता चला, तो लम्प को खत्म करने के लिए हम लोग प्लानिंग करेंगे ना, है ना। अब उसका स्टमक पेन हो रहा है, स्टमक पेन हम लोग को पता चला कि उसका स्टमक पेन हो रहा है, तो हम लोग को स्टमक पेन को रिड्यूस करने के लिए एनाल्जेसिक देंगे, कंफर्ट डिवाइस का यूज करेंगे, कंफर्टेबल पोजीशन देंगे। तो टोटल चीज किस में आ जाएगा? प्लानिंग में आ जाएगा। उसके बाद करते हैं इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का भी मतलब क्या होता है? प्लानिंग होता है। अब गोल सेट करेंगे, है ना, प्लान गोल। गोल करने का मतलब है प्लानिंग हमने कर लिया, अब प्लानिंग किस चीज के लिए किया? उसका पेन को रिड्यूस करने के लिए। तो ये गोल हम लोग का क्या होना चाहिए कि उसका पेन को रिड्यूस करना है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन करने का मतलब है अगर हम लोग उसको मेडिकेशन दे दिए, पेट दर्द था, उसको हम लोग एनाल्जेसिक मेडिकेशन दे दिए, कंफर्ट डिवाइस दे दिए, मसाज कर दिए, उसके बाद उसको कंफर्टेबल पोजीशन दे दिए, पोजीशनिंग चेंज कर दिए, तो हम लोग को इवैल्यूएट करना है उसके बाद में कि उसका कितना पेन रिड्यूस हुआ, है ना। तो रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ उसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पेन स्केल का यूज कर सकते हैं, पेशेंट से पूछ सकते हैं कि आपका रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ, कितना आपको कंफर्ट फील हो रहा है।
उसके बाद है रिवीजन। अब रिवीजन में क्या होगा कि जब हमने पेशेंट से पूछा तो उन्होंने दो फीडबैक देगा। पहला वो फीडबैक क्या देगा कि उसका रिड्यूस हो गया पेन। दूसरा फीडबैक क्या देगा कि पेन बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं हुआ है, नहीं तो थोड़ा बहुत रिड्यूस हुआ। अगर बिल्कुल भी रिड्यूस पेन नहीं हुआ है उस टाइम हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर से रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन में फिर से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इंटरवेंशन करना पड़ेगा, जिसको प्लानिंग बोलते हैं। उसके बाद फिर से हम लोग को गोल सेट करना पड़ेगा। पहला तो प्लानिंग करना पड़ेगा, उसके बाद फिर गोल सेट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर से इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तभी तो हम लोग को फिर से पता चलेगा कि उसका हम फर्दर जो उनको हम केयर दिए उनसे उनको कितना बेनिफिट मिला। तो ये था क्या, सोर्स ओरिएंटेड चार्टिंग, जिसका निमोनिक था सोपियर। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट, प्रॉब्लम ओरिएंटेड चार्टिंग। अब प्रॉब्लम ओरिएंटेड चार्टिंग में क्या होगा कि जो पेशेंट का प्रॉब्लम है, फोकस कहां करना है, पेशेंट के प्रॉब्लम पे। इसका नाम में ही पता चल रहा है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड चार्टिंग। जो भी हम लोग रिपोर्टिंग करेंगे वो कहां फोकस रहेगा, जो पेशेंट का एक्चुअल प्रॉब्लम है ना, वहां पे हम लोग फोकस करेंगे। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं, दिस इज अ मेथड टू डॉक्यूमेंटेशन दैट प्लेस एम्फेसिस ऑन क्लाइंट प्रॉब्लम। अगर मान लिया कि पेशेंट आके बोल रहा है कि हमको बुखार है, हम उसका बुखार छोड़ के कुछ और कर रहे हैं। अगर पेशेंट आके हमको बोला कि हमको बहुत ज्यादा खांसी हो रहा है, हम उसका फीवर चेक कर रहे हैं, है ना, तो उससे क्या होगा, उसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा? नहीं होगा। अगर वो खांसी बोल रहा है तो उसको खांसी का ही ट्रीटमेंट हम लोग देंगे, खांसी का ही हम लोग ट्रीटमेंट देंगे, तभी तो उसका खांसी ठीक होगा। प्लानिंग खांसी के बारे में करना होगा। उसके बाद है फोकस चार्टिंग। फोकस चार्टिंग करने का मतलब है, दिस मेथड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कंसिस्ट ऑफ नोट्स दैट इंक्लूड डाटा बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव एक्शन इंटरवेंशन ऑफ क्लाइंट। फोकस चार्टिंग करने का मतलब है उस चीज पे हम लोग फोकस करेंगे जो हम लोग को एक्चुअल चाहिए। अगर मान लीजिए कि वो खांसी लेकर आ रहा है तो हम लोग को कौन सा सिस्टम में फोकस करना है, रिस्पिरेटरी सिस्टम में, लंग्स वाला एरिया पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, है ना। तो जो हम लोग सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा पे फोकस करेंगे। अगर मान लीजिए कि उसको पहले प्रीवियस हिस्ट्री था निमोनिया का, वो बोल रहा है कि अभी भी मेरा खांसी क्या है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो हम लोग को फोकस कहां करना पड़ेगा, लंग्स पे, चेस्ट पे, है ना। उसका साउंड हम लोग सुनेंगे कि साउंड कैसा आ रहा है ना, अब नॉर्मल साउंड आ रहा है कि नॉर्मल साउंड आ रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटरवेंशन करेंगे। इंटरवेंशन क्या करेंगे, अब उसका कफिंग हो रहा है तो कफिंग को रिड्यूस करने के लिए उसको हम लोग मेडिकेशन देंगे, है ना। अगर कोई इन्फ्लामेटरी प्रोसेस चल रहा है तो एंटी इन्फ्लामेटरी डिजीज देंगे। उसके बाद है नेक्स्ट पांचवा, ग्राफिक शीट एंड फ्लो शीट। अब ग्राफिक शीट एंड फ्लो शीट पे क्या होता है, अगर आप देखोगे, अगर कोई भी हॉस्पिटल में ड्यूटी के होंगे तो आईसीयू में देखो होंगे, एक फ्लो शीट रहता है पेशेंट के सामने वाले टेबल पे। अब वो फ्लो शीट में क्या रहता है, उसमें हम लोग एंट्री करते हैं। अब एंट्री क्या क्या चीज करते हैं, पेशेंट का उसमें नाम रहता है, सेक्स रहता है, एज रहता है, उसका एड्रेस रहता है, डायग्नोसिस रहता है, और उसमें जो भी हम लोग मेडिकेशन दे रहे हैं उसको लिखना रहता है। उसके बाद जो भी हम लोग आईवी फ्लूइड चढ़ा रहे हैं, है ना, अगर टोटल पेंटन न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड करा रहे हैं वो सब लिखना रहता है। उसके बाद कोई भी डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन लिख रहा है, प्रिस्क्राइब कर रहा है, उसको वहां पे लिखना रहता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिपोर्टिंग्स के बारे में। रिपोर्टिंग से कितने टाइप्स होते हैं, रिपोर्टिंग का डिफिनेशन, इससे पहले भी हमने डिफिनेशन बताया था रिपोर्टिंग का, लेकिन फिर से बता दे रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग क्या है, तो इसका डिफिनेशन का हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है, रिपोर्टिंग इज द वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन ऑफ द डाटा रिगार्डिंग द क्लाइंट हेल्थ स्टेटस, नीड्स, ट्रीटमेंट, आउटकम एंड रिस्पॉन्स। रिपोर्टिंग करने का मतलब है, रिपोर्टिंग किसको बोलेंगे, ये वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन है। इससे पहले वाला डिफिनेशन में हमने क्या होता था, वर्बल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, और कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है ना। तो रिटन भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। रिगार्डिंग किसके, डाटा को जो हम लोग इसमें डॉक्यूमेंट करेंगे, किसके रिगार्डिंग करेंगे, पेशेंट से रिगार्डिंग, है ना। अब पेशेंट से रिगार्डिंग क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, उसका हेल्थ स्टेटस के बारे में, है ना, उसका हेल्थ का स्टेटस कैसा है, उसका नीड क्या क्या है, पेशेंट का क्या क्या नीड है हेल्थ स्टेटस से रिलेटेड, उसके बारे में। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट, है ना, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो क्या क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, जो जो हम लोग केयर दे रहे हैं उसके बारे में रिपोर्टिंग करेंगे। उसका आउटकम क्या निकल रहा है ना, जो हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसका आउटकम क्या निकलेगा उसके बारे में हम लोग करेंगे। और नेक्स्ट रिस्पॉन्स, है ना, रिस्पॉन्स के बारे में, अगर हम लोग जितना भी केयर है टोटल पेशेंट को हम लोग दे दिए तो उसका रिस्पॉन्स कैसा है, आउटकम कैसा है, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं एंड रिपोर्टिंग करते हैं। किसमें, रिटन वे में या
ओरल, रिटेन या कंप्यूटर बेस्ड। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रांसफर रिपोर्ट के बारे में। दूसरा टाइप से ट्रांसफर रिपोर्ट। अब ट्रांसफर रिपोर्ट कहां पे इन्वॉल्व होगा, जब पेशेंट को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम लोग भेज रहे हैं तब, नहीं तो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में भेज रहे हैं तब ट्रांसफर रिपोर्ट में देखिए क्या बोल रहा है। ये ट्रांसफर रिपोर्ट्स इन्वॉल्व कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट फ्रॉम द नर्स सेंडिंग यूनिट टू द नर्स ऑन द रिसीविंग यूनिट। अब किसके किसके बीच में कम्युनिकेशन होगा, दो नर्स के बीच में, एक नर्स जो सेंड करेगी पेशेंट को उसके बीच में, और दूसरा जो रिसीवर नर्स रहेगी जो पेशेंट को रिसीव करेगी, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा। अब कम्युनिकेशन क्या चीज से रिलेटेड होगा, पेशेंट का हेल्थ स्टेटस के इंफॉर्मेशन के बारे में। अगर मान लीजिए कि आईसीयू से पेशेंट जनरल वार्ड में हम क्या करता है, ट्रांसफर कर रहा है, तो जो आईसीयू वाली नर्स है वो किससे बात करेगी, जनरल वार्ड वाली नर्स है। अब जो भी इंफॉर्मेशन है पेशेंट से रिलेटेड वो किसको सेंड करेगी, जनरल वार्ड वाले नर्स से। तो इसको बोलेंगे हम लोग ट्रांसफर रिपोर्ट। दूसरा है इंसिडेंट रिपोर्ट। अब इंसिडेंट रिपोर्ट, इंसिडेंट कहने का मतलब है, इंसिडेंट कहने का मतलब है कोई भी फॉलो वगैरह होता है, कोई भी घटना होता है, उसको हम लोग इंसिडेंट बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि एक वार्ड है, वार्ड में पेशेंट गिर गया, वो भी एक तरह का इंसिडेंट है। उस टाइम पे कौन सा नर्स वहां पे उपस्थित थी, प्रेजेंट थी, वो क्या करेगी, उसको रिपोर्ट करेगी। अब रिपोर्ट कहाँ करेगी, अपने सीनियर को रिपोर्ट कर सकती है, उसके बाद फिजिशियन जो डॉक्टर होते हैं उनको रिपोर्ट कर सकते हैं, या डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं नर्सेस नोट में। इसमें हम लोग देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या बोलता है। Definition for nurses usually become involved in the client related incident at some point in their career। कहने का मतलब है अगर पेशेंट को कुछ भी इंसिडेंट होता है, या तो फॉल हो सकता है, नहीं तो अगर मान लीजिए उसको सेंटर लाइन लगा हुआ है, सेंटर लाइन पेशेंट गिर दिया, वो भी एक तरह का इंसिडेंट है, घटना ही है ना। अगर मान लीजिए ईटीट्यूब लगा हुआ, ईटीट्यूब खींच दिया, नहीं तो अंदर डाल दिया, वो भी एक तरह का इंसिडेंट है। तो कहने का मतलब है इंसिडेंट रिपोर्ट में एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट जो नर्स वहां पे प्रेजेंट रहेगी उसको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा या रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब रिपोर्ट किसको कर सकती है, सीनियर नर्स को कर सकती है ना, और सीनियर जो भी डॉक्टर्स वहां पे प्रेजेंट रहेंगे, है ना, ड्यूटी डॉक्टर्स हो गए, नहीं तो मेडिकल ऑफिसर हो गए, और नहीं तो वहां पे प्रेजेंट है फिजिशियन, उनको क्या करेगी, वो रिपोर्ट करेगी। तो जो हम लोग का क्लास था यूनिट 6 डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग, यहीं पे खत्म होता है।